पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। देखिए आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। आप लोगों की जल्दी बीएड की क्लासेस भी इसी चैनल के माध्यम से शुरू करवाई जाएंगी। अगर आप CSEMU में एडमिशन ले रहे हैं, उसके किसी एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण या उपयोगी साबित होने वाला है। ठीक है, तो अभी ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक, तो हमारा टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट के नाम से है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़ जाइए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का आपका वीडियो। इसका आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और ये डॉक्यूमेंट्स आप अभी से ही अपना कंप्लीट करके रखिए। मैम ये कितने, तो पहली बात तो देख लो, ये आपको कोई नहीं बताएगा। आप 3 फाइल्स तैयार करिएगा डॉक्यूमेंट्स की। कितनी फाइल्स तैयार करिएगा? 3 फाइल्स, क्योंकि एक फाइल तो आपकी कॉलेज में ही सबमिट होगी, दूसरी फाइल भी हो सकता है आपकी कॉलेज में सबमिट हो जाए, क्योंकि वो जाती है पूरी फाइल आपकी जब आप स्कॉलर का फॉर्म फिल कर रहे होते हैं अपने फर्स्ट सेम में, है ना। खैर इस बार तो बच्चों की स्कॉलर आई ही नहीं थी, बहुत कम आई, तो इसलिए स्कॉलर के भरोसे ही मत रहिएगा, मेरी एक व्यक्तिगत राय है। बाकी एक फ़ाइल जो होगी वो आप अपने पास रखेंगे। ठीक है, तो मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप 3 फाइल्स बना के जाइएगा पूरी डॉक्यूमेंट्स की पहले ही। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने हैं अगर आपको काउंसलिंग में अपना प्रोसेस करनी है, तो सबसे पहले देखिए UP BEd JEE मार्कशीट, मतलब जो आपका स्कोर कार्ड आया है वो, उसकी कितनी कॉपी लीजिएगा? 3। उसके बाद में UP JEE BEd काउंसलिंग लेटर, जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी तो एक आपके पास काउंसलिंग लेटर आ जाएगा, है ना। जब आपको कॉलेज अलॉट होगा तो जब आप काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस करवाने जाएंगे ना साइबर कैफ़े में, तो तब आपकी जो 5,000 लगभग फीस कटती, तो अब हो सकता है कुछ कम ज़्यादा हो जाए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी MGPRU है। पिछली बार लखनऊ वाले बच्चों के 5,750 के आसपास फीस कटी थी। तो जब वो काउंसलिंग करेंगे तो आपको एक काउंसलिंग का एक पूरा, जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने दिया होगा, वैसे ही आपको काउंसलिंग का पूरा एक लेटर दे देंगे। ठीक, तो वो आपको अपने पास रखना है। एकेडमिक सर्टिफिकेट में मैम क्या क्या आ जाएगा? एकेडमिक सर्टिफिकेट में देखिए आपकी 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, आपकी 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, मतलब उसकी फ़ोटोकॉपीज़, और रियल भी होनी चाहिए, क्योंकि रियल से तो वेरिफिकेशन होता है, तो रियल वाली फ़ाइल तो अपनी आप एक अलग ही रखिएगा, वो तो सबके पास होती है ना, वो तो कहने की बात ही नहीं है। और उसका अभी नहीं काम होगा, जब आप कॉलेज में किसी एडमिशन लेने जाएंगे तब वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, तो उसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, अगर आप अपीयरिंग वाले बच्चे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेजुएशन की जो आपका रिजल्ट आ गया होगा तो ये भी बात आपको कोई नहीं बताएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका 3rd ईयर का रिजल्ट है वो, अब भाई यूनिवर्सिटी से इतनी जल्दी तो मार्कशीट आपकी आ नहीं जाएगी, तो आप अपने 3rd ईयर का रिजल्ट निकलवा लीजिएगा। जिस भी कॉलेज से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है वहाँ के प्रिंसिपल से वहाँ की मोहर लगवाइएगा और वहाँ पे उनके सिग्नेचर करवा लीजिएगा। तो ये आपकी जो कह सकते हैं हम फोटोकॉपी होगी ना रिजल्ट की, ये मान्य हो जाएगी। क्या करवाना है इसको आपको, तो याद रखिएगा, कॉलेज का स्टैंप लगवाना है और प्रिंसिपल के सिग्नेचर करवाने हैं, किसमें? ग्रेजुएशन वाले में, क्योंकि वो अभी अगर आपकी नहीं आई है, अगर आप अपीयरिंग वाले हैं तो। अगर आप पुराने बच्चे हैं तो आपकी ऑलरेडी मार्कशीट और डिग्री तो आपके पास सब कुछ ही होगा, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद में आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, वही जिसे आप कहते हैं ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र। आप पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ तो मान के चलो बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं हर जगह पे, तो आप अपना कम से कम नहीं तो एक सेट में 32 फ़ोटो पूरा जैसे बनवा के पूरा रख लो, है ना, बीच बीच में काम आती रहेंगे तो लगाते रहना। तो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो हर एक सेट में आराम से 4-4 या 4-4 नहीं, आप 8-8 तीनों जगह रख लीजिएगा, है ना, क्योंकि सर्टिफिकेट के बाद में जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो फोटोज़ का बहुत काम होता है, आज इस फॉर्म में फिल करना है, कल उधर, तो सब में। आईडी प्रूफ में आपका आधार सबसे इम्पॉर्टेंट है, आधार के आपके जो है होना ही चाहिए। ठीक, उसके बाद में याद रखिएगा जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो कोई बात नहीं, कास्ट तो नहीं लगता उसमें, लेकिन अगर आप SC ST OBC से हैं या आपने EWS बनवा रखा है तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इनकम और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब, और हाँ, जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है याद रखिएगा वो आप अपने नाम से नहीं बनवाएंगे। इनकम सर्टिफिकेट जो होता है ना, आय प्रमाण पत्र, वो पापा का लगेगा। ठीक है, तो इनकम सर्टिफिकेट और आय निवास और जाति प्रमाण पत्र, ये तीनों होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से और EWS बनवाया था तो वो होना चाहिए, नहीं तो इतने ही है, सिर्फ आपके पास निवास और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक, सब बातें जान के चलिएगा। उसके बाद में सबसे बड़ी बात हम आपको आज बता दे रहे हैं कि जो बहुत से बच्चे गलतियाँ करते हैं काउंसलिंग के दौरान, वो अपना खाता ना लगा करके किसी और का खाता लगा देते हैं, तो वो भी बहुत बेकार चीज़ हो जाती है। ये आपको नहीं करना है, अपना ही अकाउंट लगाना है। और दूसरी बात, आपका जो अकाउंट हो
वो माइनर ना हो। बहुत लोगों के खाते क्या होते हैं, जनधन वाले खाते होते हैं, है ना, कोई छोटे बच्चों वाले अंडर 18 वाले खाते होते हैं, माइनर खाता जिनको बोलते हैं, तो वो खाता नहीं लगाइएगा। प्रॉपर बैंक का जो अकाउंट होता है, नहीं है तो खुलवा लीजिए, 2 दिन में खाता खुल जाता है। हाँ, तो एक खाता आपका जो होना चाहिए वो परमानेंट होना चाहिए और मेजर होना चाहिए। उसमें ये होता है ना कि जैसे मान लो कल को स्कॉलर आनी है तो आएगी, उसके बाद में मान लो काउंसलिंग के बाद में आपको एडमिशन नहीं लेना तो जो 5,000 रुपये रिटर्न होंगे, जितने भी आपके लगेंगे 4,000, तो रिटर्न भी उसी में आएंगे। अगर माइनर खाता है तो फिर नहीं आते रुपए, फिर इसलिए हम आपको ये सब चीज़ें पहले से ही बता रहे हैं। देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पे कि बैंक डिटेल्स टू ड्यूरिंग द यूपी बीएड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन इन केस कैंडिडेट्स आर नॉट अलॉटेड एनी सीट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द यूपी बीएड काउंसलिंग प्रोसेस, दे विल बी रिफंडेड द फीस। मान लीजिए आपने काउंसलिंग के दौरान 3 कॉलेज भरे हैं केवल, तो अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो वो जो 5,000 रुपये हैं वो आपको वापस, या जितने भी रुपए हैं वो आपको वापस कर दिए जाएंगे। इसलिए जो बैंक डिटेल्स हैं, जो आपका IFSC कोड हो, सब चीज़ें हो, बहुत अच्छे से भरिएगा, गलत नहीं करिएगा, ठीक है। और बैंक अकाउंट नंबर, आपका IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच वो कहाँ की है, ये सब होना चाहिए। आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू विल हैव टू पे द काउंसलिंग फीस, जो कि आपके 750 होती है। एडवांस कॉलेज फीस में आपकी 5,000 रुपये कट हो जाती है, तो कुल मिला के 5,750 रुपये। ये आपका LU में पिछली बार का इनका था, अब इस बार MJPRU क्या रखता है ये हम आपको जब इनका ऑफिशियल लेटर जारी होगा तो उसके माध्यम से बता देंगे। ये कुछ हमारी चीज़ें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद में सबसे, जब आप काउंसलिंग करवाने जाएंगे तो जब पूरी फीस पेमेंट हो जाएगी तब आपके पास ऑप्शन आएगा चॉइस फिलिंग का, है ना। चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा आपके डैशबोर्ड में। अब आपको उनमें से कॉलेज सेलेक्ट करने हैं जहाँ पर आपको भरना है। देखिए, अगर आपकी रैंक ये मान के चलिए 10,000 के अंदर है तो निश्चित आपको गवर्नमेंट कॉलेज मतलब मिल ही जाना चाहिए। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए 11 से 12,000 तक भी है तो ये आप बाद में इंतज़ार कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज वाले बच्चे, जिनको गवर्नमेंट सीट मिल रही होती है, फिर भी वो गवर्नमेंट कॉलेज से ना करके अपना बीएड प्राइवेट से कर लेते हैं, है ना। ये किसी कारणवश वो एडमिशन ही नहीं लेते हैं, तो जो उनकी सीट्स बच जाती हैं फिर वो आगे रैंक वाले जो बच्चे होते हैं उनको अलॉट की जाती हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो 10,000 से जो सीटें होती हैं वो 11,000 रैंक तक वाले बच्चों को अलॉट करने के चांसेस, मतलब होने के चांसेस रहते हैं, ठीक। तो इसलिए कहा जा रहा है आपसे कि जो आपके चॉइस फिलिंग के ऑप्शन होंगे, देखो अगर आपने अपना माइंड में, एक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं कि नहीं हम बीएड सिर्फ और सिर्फ इसी कॉलेज से करेंगे और किसी कॉलेज से नहीं करेंगे, तो आप जा करके उसी कॉलेज में काउंसलिंग कराइए। कुछ देखो, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काउंसलिंग अपने साइबर कैफ़े से करवा लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉलेज से ही काउंसलिंग करवा लेते हैं। अच्छा, आप जिस कॉलेज से काउंसलिंग करवाएंगे वो पहले नंबर पे अपना कॉलेज रख देते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि पहले नंबर पे जो कॉलेज होता है वही अलॉट हो जाता है बच्चे को। बहुत ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। अगर आपको लगता है कि नहीं हम ABC वाले कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जो इन्हीं के कॉलेज में जाइए, यही आपकी काउंसलिंग कर देंगे, समझ रहे हैं। फिर आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके दिमाग में कि नहीं हमको, हमारा मन है कि पहले हम क्राइस्ट चर्च का भर दें, फिर हम ABC का भर दें, फिर हम XYZ कॉलेज का भर दें, इन तीनों में हमको जो मिल जाएगा वहाँ से कर लेंगे, तो आप साइबर कैफ़े से करवाइएगा काउंसलिंग। गवर्नमेंट कॉलेज, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो पहले आप प्रायोरिटी गवर्नमेंट कॉलेजेस को ही दीजिएगा, ठीक है। कैंपस हो सकता है आपको मिल जाए अगर रैंक अच्छी है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको चॉइस फिलिंग करते समय ध्यान देना। देखो, अब ये आपका गोल्डन टाइम चल रहा है, आपके भविष्य की बात है। आप खुद से सोचिए कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। अगर आपको रोज़ जाना है, रेगुलर पढ़ना है, साथ में तैयारी करके पढ़ना है, तो ये सब चीज़ें आप सोचिए दिमाग में अपने, है ना, और तब एडमिशन लीजिएगा, ठीक है। अगर स्पेसिफिक कॉलेज से आपका बीएड करने का मन है कि नहीं हम XYZ कॉलेज से ही बीएड करना चाहते हैं, तो आप उनके कॉलेज में ही काउंसलिंग करवा लीजिएगा जाके, वो आपकी काउंसलिंग कर देंगे, ठीक है। ये बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और बाकी साइबर कैफ़े से आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, ठीक। उसके बाद में देखिए क्या है कि यूपी बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज फीस के विषय में तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पूरी मेंटेन करके रखनी है। तो क्या क्या एक बार और समझ लो, इसमें कुछ चीज़ें नहीं है लिखी, वो भी हम बता दें आपको। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने भरा था तो वो उसका भी एक प्रिंट आउट होगा, वो भी ले लीजिएगा, 3 फोटोकॉपी करवाइएगा। एडमिट कार्ड की आपके 3 फोटोकॉपी लगेंगी, ठीक है। जो आपकी यूज़र ID और पासवर्ड है वो जहाँ आप एडमिशन लेंगे वो मांगेंगे आपसे, वो भी आपको देना होगा, ठीक है। ये आपके पास चीज़ें सब होनी चाहिए, है ना। तो होप्स हो कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल्स तैयार होंगे। 3 फाइल्स आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ये आपके आगे चल के बहुत काम आएंगे। बाद में आप यही कहेंगे कि हाँ मैम आपने सही राय दी थी, ठीक। तो ये आप मान के चलिए कि ये है कुछ चीज़ें जो, और खासकर बैंक वाली चीज़ों में तो हमने आपको जनधन वाली बात बता ही दी है। ये सब चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है।
उसके बाद में काउंसलिंग हो जाएगी। जब आपका एडमिशन होने की बात आएगी तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप CSJMU या उससे एफिलेटेड किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो ये चैनल आपके लिए अंत तक यानी बहुत काम देने वाला है। आप ना मानिए, पिछले बैच के बच्चों को देख लीजिएगा, इसमें चैनल पे वीडियोस पढ़ें। ठीक, तो ये थी छोटी सी जानकारी। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल PG पॉइंट से जुड़ जाइएगा, है ना। वहाँ पर आपको वीडियोस के सारे लिंक मिल जाएंगे। जैसे ही काउंसलिंग की प्रक्रिया हो जाएगी, आपकी बुक के माध्यम से क्लासेस शुरू करवा दी जाएंगी। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।